भक्त कबीर जी उपदेश करदे ने, कहो कबीर जे ब्रह्म विचारै। जो ब्रह्म का विचार करता है, चिंतन करता है, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। पुरातन समय में एक साखी है कि उद्दालक नाम का एक ऋषि था। उसका लड़का श्वेतकेतु। एक दिन उद्दालक ऋषि ने अपने लड़के श्वेतकेतु को बोला कि बेटा जाओ, तुम गुरु के पास जाओ और विद्या पढ़ के, ब्रह्म विद्या पढ़ के ब्राह्मण होके लौटना। वो श्वेतकेतु कहता है, पिताजी मैं ब्राह्मण तो पहले से हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। देखो उसके पिता ने बड़ा कमाल का उत्तर दिया कि बेटा हमारे कुल में कोई जाति का ब्राह्मण नहीं हुआ है। परमात्मा को जानकर, वाहिगुरु का अनुभव करके, ब्रह्म का अनुभव करके ब्राह्मण हुआ है। जाति का ब्राह्मण कोई भी नहीं होता। तो जाओ, गुरु के पास जाओ। कहते हैं श्वेतकेतु ने गुरुकुल गया और 18 साल ब्रह्म विद्या पढ़ा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियाँ, ये सब कुछ पढ़ करके पिता के पास आया। उसको अहंकार हो गया कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। विद्या विचारी ता परोपकारी। धन का जिस तरह अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, जवानी का अहंकार होता है, ऐसी तरह ब्रह्म विद्या का भी अहंकार व्यक्ति को हो जाता है। वो घर आया, पिता को नमस्कार नहीं किया। पिता ब्रह्म ज्ञानी था, वो समझ गया इसको मैं भेजा था ब्रह्म विद्या पढ़ने, लेकिन ये ब्रह्म विद्या नहीं, ये अविद्या पढ़ के आ गया। उसके पिता ने सोचा कि इसको सीख देनी चाहिए, इसके अहंकार को दूर करना चाहिए, क्योंकि हर्जी अहंकार न भावई। हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कोई बाधा है, दीवार है, तो वो सिर्फ अहंकार है। उसके पिता ने कहा, बेटा तुमने गुरु के पास जाकर सारी विद्याएं पढ़ ली है? हाँ पिताजी, सारी विद्या पढ़ ली, जहाँ से मर्जी पूछ लो। उद्दालक ऋषि ने सामने क्या देखता है? एक रेते का ढेर है बहुत बड़ा। उस ढेर में से एक बुक रेत का हाथ में लिया और कहता है कि ये बताओ वो कौन सी विद्या है जिसको जानकर सब कुछ जाना जाता है? वो कौन ऐसी चीज है जिसको पाने से सब कुछ पाया जाता है? वो कौन ऐसी चीज है जिसको पा करके जीवन का मनोरथ पूरा होता है? वो कौन ऐसी चीज है?
कौन चीज है जिसको जानने से संसार के सब कुछ जाने जाते हैं? वो बड़ा आश्चर्यचकित श्वेत केतु कहता है, पिताजी ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है जो किसी को जानने से सब कुछ जाना जाए, किसी को पाने से सब कुछ पाया जाए। ऐसा तो हमने आज तक सुना नहीं। उसका पिता उद्दालक ऋषि अपने बेटे श्वेत केतु को कहता है, बेटा ये देखो रेते का ढेर, इसमें से तुमने एक बुक भर अभी विद्या पढ़ा, ये सारी विद्याएं पढ़ी, जाओ गुरु के पास दोबारा और इसको पढ़ के आओ। श्वेत केतु चरणों पर गिर पड़ा, उसका अहंकार दूर हुआ। वो समझ रखा था मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं। आज नम्रता पूर्वक अपने पिता से पूछता है, पिताजी गुरु ने हमें सारी विद्याएं पढ़ा दी, उनके पास और कोई विद्या नहीं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि यदि ऐसी कोई विद्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, आप कृपा करके वो विद्या मुझको दें। उस वक्त जिज्ञासु समझकर, नम्रता में आया हुआ समझकर उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को कहता है, बेटा जैसे एक मिट्टी से अनेक भांडे बनते हैं, कसूरा, सुराही, घड़े, दीवे, सकोरे, सो मेनी बर्तन एक मिट्टी से बनते हैं। एक मिट्टी का ज्ञान होने पर हजारों भांडे का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सब जो है मिट्टी से बने, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। उसी तरह उद्दालक ऋषि कहता है, हे श्वेत केतु, ये जो सारा ब्रह्मांड तुमको दिखाई सुनाई पड़ रहा है वो एक परमात्मा से बना है, एक वाहिगुरु से बना है। और जिसने एक परमात्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, उसको संसार की और कुछ चीज़ें जानने की नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ उसी वाहिगुरु से बना है। इसलिए तुम अंतर ध्यान हो करके ओ प्रभु परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप तेरे अंदर बैठा है उसका अनुभव कर। और कहते हैं उसके पिता ने ब्रह्म विद्या दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, और उस ब्रह्म ज्ञान को जब पा लिया, उसने ब्रह्म ज्ञानी बन गया, तो उद्दालक ऋषि कहता है, बेटा अब तुम ब्राह्मण हो गया। भक्त कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। वास्तविक में वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है जो सिर्फ बाहरी चीज़ां, गले में माला पा लिया, मत्थे पर टिक्का लगा लिया, धोती पा लिया, हाथ में माला ले लिया, सिर्फ इसको ब्राह्मण नहीं कहते।